हाय एवरीवन। तो देखो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th का जो चैप्टर 12 है एक्सपोनेंट एंड पावर। उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स और बेसिक जो फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, मैंने इससे पहले की वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो के हेल्प से ये समझो कि हम फार्मूले का यूज़ कैसे करते हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 12.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का। तो 12.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, एवेल्युएट। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एवेल्युएट। क्या एवेल्युएट करना है तो 3 का पावर दिया हुआ है आपके पास -2। 3 का पावर क्या दिया हुआ है, 3 का पावर -2। इसको एवेल्युएट करना है, मीन्स इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो ध्यान से देखो जरा आप। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी पावर नेगेटिव हो और वो नंबर न्यूमरेटर में हो तो हम उसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में ले आते हैं। मतलब अगर यहाँ पे बताते हैं आपको, जैसे मान लो 2 का पावर -3 है तो आप इस नेगेटिव पावर को अगर पॉजिटिव करना है तो आप इसे ऐसे लिख दो 1/2 का पावर 3। अगर आपके पास 1/3 का पावर -2 दिया हुआ है तो पावर क्या है यहाँ पे नेगेटिव, और इसको पॉजिटिव करना है तो ये नंबर कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो हम इसको लिख देंगे न्यूमिनेटर में 3 का पावर 2। अब इसमें हमें क्या करना है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, बहुत ही सिंपल है ये। 3 का पावर -2, तो 3 के पावर -2 को पॉजिटिव करने के लिए हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 2। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3 का पावर 2। क्यों, क्योंकि पावर क्या है नेगेटिव, और जब पावर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। अब 3 का पावर 2 का मतलब है कि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू में 3। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, 3 का पावर 2 है तो 3 इंटू में 2 कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। आप ये नहीं कर सकते हो। 3 का पावर 2 का मतलब है कि 3 जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अगर 3 का पावर 3 है इसका मीन्स 3 जो है 3 बार मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई भी कैसे करना होता है, तो 3 3 जा 9, उस रिजल्ट को फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहाँ पे क्या है 1/3 इंटू में 3, तो ये क्या हो जाएगा 1/3, 3 जा 9, ये आपका आंसर होगा। सिमिलरली सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड में आपके पास दिया हुआ है -4 का पावर -2। ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है आपके पास, -4 और इसका पावर क्या है -2। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो 1/4 और पावर यहाँ क्या है -2, तो ये हो जाएगा +2। देन 1/4 का पावर 2 मतलब -4 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करो। कैसे, -4 इंटू में -4 इक्वल्स टू 1/, नाउ -4 इंटू में -4, तो 4 4 जा 16। और साइन का ध्यान रखना, जब कभी भी हम किसी भी नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा पॉजिटिव आता है, ये याद रखना आप। अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव, और किसी पॉजिटिव नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव नंबर से तो आंसर आपका क्या आएगा नेगेटिव। मीन्स कि चाहे आप माइनस को किसी प्लस के साथ मल्टीप्लाई करो या किसी प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो, आपका रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव का आएगा। लेकिन जब दो माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है पॉजिटिव। तो -4 इंटू में -4, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 4 4 जा 16, तो 1/16 आपका ये आंसर होगा। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है 1/2 और इसका पावर क्या है -5। अब इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, तो 1/2 और इसका पावर क्या हो गया 5। क्यों, क्योंकि पावर यहाँ पे क्या है नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना हो तो मैंने क्या कहा था, जो पार्ट है उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे। इसको मैं 2 मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा, आपको दोनों में से जो इजी लगे, जो सबसे सिंपल लगे आप उसका यूज़ करना। अब देखो आप इसे क्या कर सकते हो, तो ये जो 1/2 है, तो ये जो 2 है सबसे ऊपर चला जाता है, तो 2/1, और 1 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसका पावर हो जाएगा 5। तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2। डिनोमिनेटर में 1 5 टाइम्स लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 को आप कितने बार भी मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलने वाला है आपको 1 मिलने वाला है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब इसी में मैं आपको एक मेथड बताता हूँ जो इससे
सिंपल मेथड है और आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो 1/2, इसका पावर क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव जब करना हो आपको, ठीक है, फ्रैक्शन वाले पार्ट में, कौन से वाले पार्ट में, ये कौन सा नंबर है, फ्रैक्शन में है। जब कभी किसी फ्रैक्शन को नेगेटिव से पॉजिटिव करना हो तो नंबर को ऊपर नीचे कर दो, पावर्स का साइन चेंज कर दो। देखो 1/2 है तो 2/1 और इसका पावर 5। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो और इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख लेना। एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे कि देखो आपके पास है -1/3 और इसका पावर है -9। तो आप क्या करने वाले हो, -1/3 के बदले हम -2/3 ले लेते हैं। देखो -2/3 और इसका पावर क्या है, -9। तो अब इस माइनस साइन को पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना है, तो इस नंबर को ऊपर नीचे, मीन्स जो नीचे है उसे ऊपर, जो ऊपर है उसे नीचे लिख दो। तो -3/2 और इसका पावर हो जाएगा 9। अब इसे -3 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, अपॉन में 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये तो मैंने आपको ये एग्जांपल के लिए समझाया है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब कभी भी पावर नेगेटिव हो और नंबर फ्रैक्शन में हो तो उस नंबर को आप रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा कर दो। जो नंबर डिनोमिनेटर में उसको न्यूमिनेटर में लिखना है और जो न्यूमिनेटर में उसको डिनोमिनेटर में लिखना है, और पावर साइन जो है नेगेटिव का वो पॉजिटिव का हो जाता है। जैसे मैंने दिया 3/5 और इसका पावर है -4, तो ये क्या हो जाएगा 5/3 और इसका पावर +4। तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे करना है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करना है, उसमें हमें कौन सा मेथड का यूज करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग पावर नोटेशन विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो भी पावर्स दिया है उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ हमें आंसर देना है सिंप्लीफाई करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है -4 का पावर 5। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपके पास दिया हुआ है -4 का पावर 5, -4 इसका पावर 5 और इन डिवाइडेड बाय -4 का पावर 8, डिवाइडेड बाय -4 का पावर 8। इसका जो आंसर देना है, इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर। सिंप्लीफाई करना है और उसके रिजल्ट को है पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, लेकिन पावर क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव का पावर होना चाहिए, मीन्स पावर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, देखो हम इसमें क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेस देखो दोनों में सेम है, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, और जब बेस सेम होता है तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, यूजिंग कौन सा लॉ, तो a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n। तो क्या कहता है ये, a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n, तो a का पावर m माइनस n, a रेज़ टू पावर m माइनस का n। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, इसका यूज करते हुए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -4 का पावर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 - 8, तो -4 का पावर क्या हो जाएगा, 5 - 8 माइनस का 3। अब देखो हमें पावर क्या करना है, इसका पॉजिटिव के फॉर्म में देना है। तो हम यहाँ पे -4 का पावर क्या है, -3, तो हम इसे क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 1/-4 और इसका पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने कहा था जो पावर है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा पावर पॉजिटिव है। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, सेकंड में गिवन है आपके पास 1/2⁻3। ध्यान से देखो 1/2⁻3 और इसका होल पावर क्या दिया हुआ है आपके पास, 2। तो इसमें आप क्या करोगे, ये जो 2 पावर है इसे हम अंदर लेके आएंगे। तो 1 का पावर 2 और डिनोमिनेटर में 2 का पावर 3 पहले से ही है, इसका भी पावर हम क्या करेंगे, 2 करेंगे, क्योंकि ये जो 2 है ये दोनों के लिए है, दोनों के लिए है, तो हमने दोनों को सेपरेटली दिया है। जैसे 1 का पावर 2, तो देखो 1 का पावर 2, डिनोमिनेटर में क्या था 2 का पावर 3, तो ये 2 जो है हमने पावर में रखा हुआ है। नाउ 1 का पावर क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पे a का पावर m बाहर में n, तो ये क्या होता है, यूजिंग कौन सा लॉ, तो a का पावर m और बाहर में जब n हो तो क्या होता है a का पावर
m इंटू में n हो जाता है। तो 1 अपॉन में 2 का पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू में 2, दैट मीन्स 1 अपॉन में 2 का पावर 6, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड पार्ट में देखो क्या है, -3 का पावर 4 इंटू में 5/3 का पावर 4। अब यहाँ पे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करने से पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आपका ये होगा -3 का पावर 4 इंटू में, क्या हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, 5 का पावर 4 और डिनोमिनेटर में 3 का पावर 4। हमने इसको क्या किया, सेपरेट कर दिया। कैसे, तो -3 का पावर 4 इंटू में 5 का पावर 4 अपॉन में 3 का पावर 4। अब ध्यान से अगर आप देखो तो अब हम यहाँ पे इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई अगर करने की कोशिश करें तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी पावर 4 है, यहाँ बेस क्या है -3, यहाँ बेस क्या है +3। तो -3 के पावर 4 में से हम क्या करेंगे -1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप -1 इंटू में 3 का पावर 4 लिख सकते हो, क्योंकि -1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4, -1 इंटू में 3 का पावर 4 इंटू में 5 का पावर 4, और डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे लिखा हो इसके अपॉन में कंप्लीट लिखा हो, दोनों का सेम मीनिंग है, ध्यान रखना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो ये क्या होगा यहाँ पे 3 का पावर 4। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम -1 का पावर 4 बाहर ले लेंगे, इंटू में 3 का पावर 4 इंटू में 5 का पावर 4 और अपॉन में 3 का पावर 4। तो -1 का पावर क्या है, इवन नंबर, 4 क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 के मल्टीपल या 2 से डिविजिबल होता है। तो -1 का पावर 4 इवन नंबर है, तो ये -1 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 1 इंटू में 3 का पावर 4, 1 इंटू में 3 का पावर 4 इंटू में 5 का पावर 4 अपॉन में 3 का पावर 4। तो अब देखो ध्यान से, तो ये जो 3 का पावर 4 है, इस 3 के पावर 4 से ये 3 का पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया 5 का पावर 4। आपका आंसर क्या आ गया 5 का पावर 4। अब ये कैसे आया, एक और मेथड इसे देखते हैं, किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, इसी का सेकंड मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, कि अगर आपको इतना ध्यान में रखना नहीं चाहते हो आप, तो दूसरा मेथड क्या यूज़ कर सकते हो, वो भी सिंपल है। -3 का पावर क्या है 4 इंटू में 5 का पावर हम लिखेंगे 4 और डिनोमिनेटर में लिखेंगे 3 का पावर 4। अब -3 का पावर 4 है तो -3 इंटू में -3, 4 बार लिखो, -3 इंटू में -3, और 5 के पावर 4 की ज़रूरत नहीं है, तो 5 के पावर 4 को ऐसे ही रहने दो आप। डिनोमिनेटर में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, 4 बार। अब ध्यान से अगर आप देखो तो क्या होने वाला है, यहाँ पे इस 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 और इस 3 से ये 3, तो यहाँ क्या बचा -1 इंटू में -1 इंटू में -1 इंटू में माइनस, क्योंकि यहाँ भी क्या बचा है 1 माइनस का, और यहाँ पे भी माइनस का 1, तो 1 इंटू में 1 इंटू में 5 का पावर 4। तो ये हमें फाइनल आंसर क्या देगा, तो 1 इंटू में 1 ही होगा, तो 5 का पावर 4 आपका फाइनल आंसर होगा। तो दोनों में से आपको जो भी मेथड समझ में आया है, जो भी मेथड आपको, देखो यहाँ पे बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ। जब कभी भी किसी भी नेगेटिव पावर का मीन्स जब कभी नेगेटिव का पावर क्या हो, 2 केस, अगर ऑड हो या इवन हो। अगर ऑड है तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में, अगर इवन है तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो हमने यहाँ पे क्या किया, -3 का पावर 4 है तो हमने इसको क्या लिखा, -1 इंटू में 3। अब इनको हमने अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने का मतलब है -1 का पावर हमने 4 लिखा और 3 का पावर हमने 4 लिखा। अब -1 देखो यहाँ पे नेगेटिव और इसका पावर क्या, अगर ऑड है तो नेगेटिव का, इवन है तो पॉजिटिव का, तो -1 का पावर 4 क्या है, इवन है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। मीन्स अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 का पावर 4 लिखते, हम 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो ये आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या है, उसे कैसे आप सिंप्लीफाई करोगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ में 3 का पावर -7, फोर्थ पार्ट में है 3 का पावर -7 इंटू
सॉरी डिवाइड बाय 3 का पावर -10 डिवाइडेड बाय 3 का पावर -10 और इंटू में 3 का पावर -5 इंटू में 3 का पावर -5। तो हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर देखो आपके पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या गिवन है, तो 3 का पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 का पावर -10 और इंटू में 3 का पावर -5। तो यहाँ पे देखो कौन सा यूज करेंगे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, तो यूजिंग a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n, और ये क्या होता है आपका, तो a का पावर m - n। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर -7 माइनस दूसरा पावर क्या है -10 इंटू में 3 का पावर -5। ये जो है 3 का पावर -5 एच डी 3 का पावर -5। अब देखो 3 का पावर -7 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस का 10 इंटू में 3 का पावर -5। ध्यान से देखो माइनस का 7 हमने माइनस का 7 लिखा और ये माइनस माइनस प्लस का 10। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, तो 3 का पावर -7 प्लस 10 तो 3 इंटू में 3 का पावर -5। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो 3 का पावर फिर से अब देखो, अब यहाँ पे हम कौन सा एक्सपोनेंट यूज़ करने वाले, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो a का पावर m इंटू में a का पावर n। ये क्या होता है, तो a का पावर m इंटू में a का पावर n, तो a का पावर m इंटू में n हो जाता है। जब बेस सेम हो, जब आपका क्या हो, बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो हम क्या करते हैं उसे a का पावर m इंटू में a का पावर n, तो a का पावर m प्लस n, सॉरी यहाँ पे a का पावर n इंटू में a का पावर m है, तो a का पावर क्या हो जाएगा m प्लस n। फिर से पहले क्या था, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, तो पावर सब्ट्रैक्ट, और जब a का पावर m इंटू में a का पावर n होगा तो आप क्या करोगे, उसको ऐड करोगे। तो देखो ये क्या होगा आपका 3 का पावर 3 प्लस माइनस का 5, तो 3 का पावर 3 और ये हो जाएगा -5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, मैंने अभी आपको बताया था कि माइनस और प्लस हो तो माइनस होगा, माइनस प्लस हो तो भी माइनस होगा, लेकिन दोनों के दोनों अगर माइनस में हो तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ आपके मिलने वाला है 3 का पावर -2। अब हमें इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 3 के पावर -2 को, तो 1/3 का पावर 2। नेगेटिव पावर को जब पॉजिटिव करना हो तो डिनोमिनेटर में लेके चले जाते हैं। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है, क्या दिया हुआ है आपके पास, 2 का पावर -3। फोर्थ जो पार्ट है 2 का पावर -3 इंटू -7 का पावर 3, -7 का पावर 3। अब इससे अगर ध्यान से आप देखो तो यहाँ पावर क्या है, दोनों में सेम है, -3 है। जब पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो इसके लिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने आपको बताया हुआ था कि a का पावर m इंटू में b का पावर m, तो ये क्या हो जाता है a इंटू में b और पावर सेम रहता है। जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो आप, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मीन्स आप कौन से आइडेंटिटी या कौन से लॉ का यूज़ कर रहे हो ये लिखना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो a का पावर m इंटू में b का पावर m, तो a और b को मल्टीप्लाई कर दो और पावर को बाहर में रखो, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा 2 इंटू में -7 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे पावर क्या आ जाएगा -3। अब देखो 2 को -7 को मल्टीप्लाई करोगे तो -14 और इसका पावर क्या आ जाएगा -3। अब इस -3 को पॉजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे 1/14 और इसका पावर क्या आ जाएगा 3। 1/14 इसका पावर क्या आ जाएगा 3। तो इसका आंसर चेक करते हैं जरा, 12.1 का सेकंड का लास्ट क्वेश्चन, 12.1 एक्सरसाइज का सेकंड का लास्ट, तो 1/14 का पावर 3, यही आपका आंसर गिवन है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो बेसिकली मैंने आज की क्लास में बच्चों आपको क्या करवाया है, जो एक्सरसाइज 12.1 है उसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, बहुत ही सिंपल और इजी मेथड से। एक्सपोनेंट का हमने कौन सा लॉ यूज़ किया है ये भी मैंने आपको साथ के साथ बताया है। जैसे आप पेपर में इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको भी ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन सा यूज़ कर रहे हो ये टीचर्स को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 12.1 का जो फर्दर क्वेश्चन 3rd 4th 5th जो भी है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।
आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले जो मैंने वीडियो आपको समझाया हुआ है जिसमें मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ कैसे करते हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखो, जिससे आपको जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो आपका और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।